यह कोई घटना, कोई किस्सा या कोई कहानी कितनी दर्दनाक हो सकती है, इसे नापने का कोई मापदंड तो नहीं है। लेकिन आज के इस पोस्ट में जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मुझे यकीन है कि इससे ज़्यादा दर्दनाक और दुख भरी कहानी आपने ना कभी पढ़ी होगी, ना सुनी होगी, ना देखी होगी। मैं खुद ये दावा नहीं करता, लेकिन जिनसे मैंने इस कहानी को जाना है, वो लोग यह दावा करते हैं कि यह कहानी एकदम सच्ची है। चलो सीधे ही कहानी बताता हूँ। 2014 का वर्ष था। इराक में दहशतगर्दों ने हाहाकार मचा रखा था। हर दिन लड़ाइयाँ, खून खराबा, बम ब्लास्ट, यह तो आम सी बात हो गई थी। ऐसे ही एक गांव पर इन दहशतगर्दों ने कब्जा जमा रखा था और वहां पर वे हर दिन कत्लेआम मचाते थे। इसी गांव में याकूब अपने परिवार के साथ रहता था। यह कहानी उसी व्यक्ति की है। याकूब ने अपनी ज़िंदगी के सबसे भयानक 2 दिन इस दहशतगर्दी माहौल में देखे, जो पहले उसने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। दहशतगर्दों द्वारा अयूब के इलाके में बम फेंका गया था। वह था उसकी ज़िंदगी का पहला सबसे खराब दिन। और दूसरा दिन था इसी बम हमले की वजह से उसकी बीवी का इंतकाल होना। दहशतगर्दों ने गांव पर कब्जा जमा रखा था, इसलिए ना चाहते हुए भी अपने 2 जुड़वा बेटों के साथ 2 सालों तक याकूब को इसी गांव में रहना पड़ा। लेकिन अब दहशतगर्द और इराकी आर्मी वाले के बीच हर दिन लड़ाइयों की वजह से वहां रहना और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। याकूब किसी तरह उस गांव से निकलकर अपना और अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित बनाना चाहता था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि दहशतगर्दों को हुक्म मिला था कि जो भी इस गांव से भागते हुए पकड़ा जाए, उसे वहीं मार दिया जाए। याकूब जानता था कि भागते हुए शायद वह पकड़ा जा सकता है और मारा जा सकता है, लेकिन वह इस बात से भी वाकिफ था कि अगर वह यही रहा तो ज़रूर मारा जाएगा। उसे अपनी जान भी की कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र थी तो बस उसके 2 जुड़वा बच्चों की, जो अब उसके लिए दुनिया में सब कुछ थे। काफ़ी सोच विचार और मनोमंथन के बाद याकूब ने एक योजना बनाई। याकूब ने एक दिन अपने दोस्त से बोलकर नींद की दवाइयाँ मंगा ली। उसने अपने बच्चों के दूध में नींद की दवाई मिलाकर रात को उन्हें दूध पिला दिया। उनके सोने का इंतज़ार करने लगा। उसका प्लान था कि रात के अंधेरे में चुपके से बिना आवाज़ किए उस गांव से निकलकर सीधा इराकी आर्मी तक पहुंच जाए। इसलिए बच्चों का शांत रहना बहुत ज़रूरी था। बच्चों के सो जाने के बाद याकूब ने दोनों बच्चों को अपने कंधों पर लिया और चुपके से दबे पांव गांव से निकलने लगा। लेकिन बदनसीबी है कि उसका साथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के कोने कोने में दहशतगर्दी पहरा दे रहे थे। एक दहशतगर्द ने याकूब की आहट सुन ली और उसकी दिशा में गोली चला दी। गोली सीधे एक बच्चे के पीठ को चीरते हुए आर पार हो गई। याकूब के कंधे पर जा लगी। बच्चे की वहीं पर मौत हो गई। लेकिन मजबूर याकूब अपना दुख मनाने के लिए रुक भी नहीं सकता था। वह किसी तरह बचते बचाते आगे बढ़ गया और दहशतगर्द की नज़रों से ओझल हो गया। उसके धर्म के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक निश्चित समय के अंदर ही ज़मीन में दफनाया जाना ज़रूरी होता है। अपने असहनीय दुख और रोती हुई आँखों के साथ याकूब ने अंधेरे में ही ज़मीन में गड्ढा खोदना चालू किया। ज़मीन रेतीली थी, इसलिए वह बड़ी आसानी से गड्ढा खोद पाया। अपने बच्चों को दफन किया और दूसरे बच्चे को लेकर फिर आगे बढ़ गया। थकान से बेहाल और दुख से बेजान याकूब आखिरकार इराकी आर्मी तक पहुंच गया। जो घटना उसके साथ हुई थी, उसने उसकी आज़ाद होने की खुशी ख़त्म कर दी थी। आर्मी वाले ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो उनमें से एक ने दौड़कर उसे कंधे से उसके दूसरे बच्चे को लिया।
याकूब वहीं पे बैठ गया। आर्मी वाले ने उसे पीने के लिए पानी दिया। याकूब पानी पीने लगा। तब आर्मी वाले की बातें उसे कान पर पड़ी, जिन्हें सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आर्मी वाले आपस में बात कर रहे थे, जरूर इस बच्चे के पीठ पर लगे घाव की वजह से इसकी मौत हुई होगी। हो सकता है किसी दहशतगर्द ने पीछे से गोली चलाई हो। उसकी बातें सुनकर याकूब को रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसने रात के अंधेरे में और अपने पहले बच्चे की मौत के गम में अपना सुध बुध खोकर अपने सोते हुए बच्चे को ही मरा समझकर उसे दफन कर दिया। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपके मन में निराशा के भाव आ गए होंगे। ऐसा होना बड़ा ही सहज और स्वाभाविक है, लेकिन इतनी दर्द भरी इस कहानी से जो भी हम एक सीख ले सकते हैं, चाहे जो हो जाए, किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को, अपने मन को निश्चल रखना बहुत ज़रूरी होता है।